दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, जिसमें हमसे पूछ रहा है कि कत्यूरी शासकों की राजभाषा क्या थी। कुमाऊनी, हिंदी, संस्कृत या फिर गढ़वाली। तो दोस्तों बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो कत्यूरी शासक कौन थे दोस्तों? ये बहुत ही शक्तिशाली वंश था। लगभग 300 वर्षों तक इन्होंने एक छत्र राज किया था कुमाऊँ की भूमि पे, और इसके संस्थापक थे बसंत देव। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है, कत्यूरी शासकों की राजभाषा कुमाऊनी थी। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है उत्तराखंड का जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए रामनगर, ऑप्शन बी बागेश्वर में, सी है गोपेश्वर में, या फिर ऑप्शन डी जागेश्वर में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड का औषधि पादप बोर्ड की एक नोडल एजेंसी जो है वो है हर्बल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, जिसे हम HRDI भी कहते हैं। और ये दोस्तों उत्तराखंड के गोपेश्वर ज़िले में स्थित है। स्थापना इसकी हुई थी, आप याद रखेंगे, 1989 में। और यहाँ क्या होता है दोस्तों, उत्तराखंड के मूल्यवान औषधि और जो सेंटेड जड़ी बूटी होती है उसके संसाधनों के संरक्षण और विकास के लिए कार्यरत है ये संस्थान। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन उत्तराखंड से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन ये बीच में आ रहा है तो इसे भी कर लेते हैं। दोस्तों प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब लागू की गई थी। वर्ष 1952 में, 1955 में, 1945 में या फिर 1950 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है, भारत में राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1952 में लागू की गई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बंदर पूंछ स्थित है ए उत्तरकाशी में, बी अल्मोड़ा ज़िले में, सी बागेश्वर ज़िले में, चौथा दिख नहीं रहा है लेकिन उसका ऑप्शन है नैनीताल में। तो दोस्तों बंदर पूंछ जो है ये पर्वत चोटी है, और ये कहाँ है, ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए उत्तरकाशी। इसके अलावा दोस्तों इस पर्वत चोटी की ऊंचाई है आपकी 6320 मीटर। 6320 मीटर है इसकी ऊंचाई, और ये दोस्तों कहाँ स्थित है, हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, काशीपुर में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब की गई। भारतीय प्रबंधन संस्थान, जैसे कि हम IIM के नाम से भी जानते हैं, इसकी स्थापना कब की गई। 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, बी 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, सी 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, या फिर डी 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। तो दोस्तों मैं बता दूं, काशीपुर में जो भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना है वो हमारी 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई। और हमारी 11वीं पंचवर्षीय योजना कब चल रही थी दोस्तों, ये चल रही थी हमारी 2007 से 2012 के बीच में। और इसके अलावा दोस्तों ये भारतीय प्रबंधन संस्थान जो है IIM जो है, उन 13 भारतीय प्रबंधन संस्थानों में से एक है जिसे सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही स्थापित किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, जो कि है उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल ने निम्न में से किस ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा दिया गया है। दोस्तों इसका ऑप्शन है ए गंगोत्री ग्लेशियर को, ऑप्शन बी खतलिंग ग्लेशियर को, ऑप्शन सी पिंडारी ग्लेशियर को, या फिर ऑप्शन डी कफनी ग्लेशियर को। दोस्तों ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैं कहूँगी अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गंगोत्री ग्लेशियर को, जो कि ऑप्शन ए गंगोत्री ग्लेशियर, तो इसे उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने जीवित प्राणी का दर्जा दिया गया। और ऐसा क्यों किया गया है, तो पर्वतीय क्षेत्र में जो पर्यावरण संरक्षण है उसको व्यापक बनाने के उद्देश्य से ही इसको गंगोत्री ग्लेशियर को और यमुनोत्री ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा दिया गया है। और ये कब दिया गया दोस्तों, बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं, 2017 में ही दिया गया है। और गंगोत्री ग्लेशियर क्यों इम्पोर्टेंट है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों क्योंकि गंगोत्री ग्लेशियर से ही गंगा नदी का उद्गम होता है, तो इसे याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौफुला क्या है, आभूषण है, विलेख है, नृत्य है, या फिर गुफा है। तो दोस्तों ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये लगभग हर उत्तराखंड के एग्जाम में पूछा गया है, और बहुत कन्फ्यूज़न होता है इसमें दो ऑप्शन में, जो कि आभूषण या फिर नृत्य। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, चौफुला जो है उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में स्त्री और पुरुषों द्वारा एक साथ किए जाने वाला या अलग अलग किए जाने वाला नृत्य है। और दोस्तों इसमें क्या है, जो नृत्य करते हैं पुरुष उनको कहते हैं चौफुला, और जो स्त्री या इसमें डांस करते हैं, इसमें जो स्त्रियाँ नृत्य करती हैं उनको कहते हैं चौफुलो। तो दोस्तों उसको भूलेंगे नहीं, चौफुला आपका क्या है, नृत्य है, आभूषण नहीं है। साथियों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। आगे भी इस सीरीज़ में मैं ऐसे ही क्वेश्चन आपको बताते रहूँगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।